दिल्ली से बड़ी खबर। उत्तराखंड बीजेपी की बैठक जारी है। बैठक में सीएम धामी और मदन कौशिक मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हो रही है बैठक। प्रत्याशियों के नामों को लेकर हो रहा मंथन। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक लगातार चल रही है। इसके मद्देनजर उत्तराखंड के बीजेपी की बैठक जारी है। बैठक में सीएम धामी और मदन कौशिक पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। प्रत्याशियों के नामों को लेकर हो रहा है मंथन। आपको बताते चलें कि उत्तराखंड में एक चरण में मतदान होने हैं और इसको लेकर अब लगातार बीजेपी की ओर से एक्टिव मोड नजर आ रहा है। आपको बताते चलें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक दिल्ली पहुंच चुके हैं, जहां बीजेपी की कोर ग्रुप की जो बैठक चल रही है उसमें दोनों ही शामिल हैं। आपको बताते चलें कि प्रत्याशियों के नामों को लेकर मंथन आज इस बैठक में किया जाएगा कि आखिर किस उम्मीदवार को कहां से चुनाव लड़ाया जाए, किस किस प्रत्याशी को टिकट इस बार बीजेपी की ओर से उत्तराखंड में दिया जाएगा। इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा चल रही है। आपको बताते चलें कि बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि पीएम मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक चल रही है और न केवल पीएम मोदी बल्कि आला कमान के तमाम मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में शामिल हैं। और साथ ही आपको बता दें कि फैसला लिया जाएगा कि उत्तराखंड में आखिर 70 विधानसभा सीटों पर किन प्रत्याशियों को बीजेपी की ओर से इस बार टिकट दिया जाएगा। इस बार सीधे तौर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से ऐलान किया गया है कि बीजेपी इस बार 60 पार करेगी, यानी कि 60 सीटों से ज्यादा सीटें बीजेपी के हक में इस बार होगी। जहां एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनने के लिए जनता के बीच बीजेपी उतर रही है, जन समर्थन मांग रही है, तो वहीं कांग्रेस का ये दावा है कि इस बार परिवर्तन देखने को मिलेगा उत्तराखंड के चुनाव में। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण की पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज तय किया जाएगा कि किन प्रत्याशियों को उत्तराखंड में चुनाव लड़वाया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी इस खबर पर लाइव बने हुए हैं। ज्ञानेंद्र, सीएम पुष्कर सिंह धामी और खुद प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक इस बैठक में शामिल होने के लिए निकल पड़े हैं और वहां पर मौजूद हैं। ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि किन प्रत्याशियों को इस बार विधानसभा चुनाव में टिकट दी जा सकती है। देखिए, दिल्ली में जो चुनाव संचालन की समिति की जो बैठक है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। खासतौर पे अगर हम देखें 5 राज्यों में जहां चुनाव होने हैं वहां की स्थिति और प्रत्याशियों की लिस्ट को लेकर खासतौर पे ये बैठक है। और यहां से जो प्रदेश के मुखिया हैं पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश भाजपा के जो अध्यक्ष मदन कौशिक और खासतौर पे अगर हम देखें अजय कुमार, ये वहां पहुंच चुके हैं। इस बैठक में खासतौर पे देखा यही जाएगा कि जिन सीटों पे भाजपा कहीं ना कहीं डिक्लेयर नहीं कर पा रही है प्रत्याशियों को, क्योंकि अगर हम देखें जिस तरीके से जो कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत हैं अब आज कांग्रेस में वो शामिल होने की उनकी संभावना बन रही है। और ऐसे में कोटद्वार ऐसा सीट है जहां से भाजपा को अपने प्रत्याशी खड़े करने हैं। इसके दूसरी तरफ देखें जिन विधायकों की पिछले दिनों मौत हुई है, चाहे वो गोपाल सिंह रावत हों या फिर कैंट विधानसभा की बात कर लें, वहां से जिस तरीके से हरबंस कपूर की पिछले दिनों मौत हो गई थी, वहां से किसको टिकट देना है, उनके परिवार में किसी व्यक्ति को टिकट देना है, किसी अन्य पार्टी के कार्यकर्ता को चुनावी मैदान में उतारना है, ये तमाम ऐसी बातें हैं जिनका मंथन भाजपा की तरफ से किया गया है। और उसके बाद ही ये जो लिस्ट है वो प्रदेश भाजपा दिल्ली लेके पहुंची है। और आज जिस तरीके से इस बैठक में खासतौर पे इन तमाम बातों पे गौर किया जाएगा और उसके बाद अंतिम जो मुहर है वो लगनी है। 3 बजे के करीब दिल्ली में जो भाजपा की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है और कहीं ना कहीं ये संभावनाएं जाहिर की जा रही हैं कि कई राज्यों में, यानी कि 5 राज्यों में कई विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों की जो लिस्ट है वो जारी की जाएगी। ये ऐसी विधायक थे कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत, उनको अब रिप्लेस कर दिया गया, हटा दिया गया है। तो ऐसे में उनके जगह आखिरकार बीजेपी के पास ऐसा कौन सा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है जिसे कोटद्वार से लड़ाया जा सकता है? देखिए, कोटद्वार ही सीट नहीं, भाजपा के लिए चुनौती केवल कोटद्वार सीट पे नहीं है। हरक सिंह रावत के जाने के बाद कोटद्वार के अलावा यशपाल आर्या जो कि भाजपुर से विधायक थे और भाजपा में कैबिनेट मंत्री थे, वो कांग्रेस में शामिल हो गए। ऐसे में भाजपुर से भी एक चुनौती देखने को मिली है। दूसरी तरफ यशपाल आर्या के साथ उनके बेटे संजीव आर्या जो कि भाजपा के विधायक थे, वो भी कांग्रेस में शामिल हो गए थे। नैनीताल से वो विधायक थे। अब नैनीताल में जिस तरीके से सरिता आर्या हैं, कांग्रेस की जो महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको भाजपा में शामिल कराने का काम भाजपा ने किया है। और खासतौर पर अब उनको संजीव आर्या के खिलाफ नैनीताल
में उतारने की कवायद जो है वो की गई है। लेकिन कई ऐसी सीट और भी हैं जहां प्रत्याशियों को लेकर कड़ी मशक्कत जो है देखने को मिल सकती है। कोटद्वार में भी एक चुनौती है कि आखिर कौन से प्रत्याशी को चुनावी मैदान में भाजपा उतारेगी, ताकि वहां से जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से पूर्व कैबिनेट और स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी वहां चुनावी मैदान में कांग्रेस की तरफ से रहेंगे और एक कड़ी टक्कर दे सकते हैं। क्योंकि अब हमने देखा है कि किस तरीके से हरक सिंह रावत जो है पार्टी से निकाले जाने के बाद वो साफ तौर पे कहते हुए नजर आए कि कोटद्वार में कुछ ऐसे काम थे जो वो नहीं कर पाए थे। यही वजह है कि उनको लगता था कि वहां से वो कहीं ना कहीं कमजोर हो रहे हैं। ये तमाम ऐसी बातें हैं जिसको देखते हुए मौजूदा समय में देखिए, इस दौरान एक और अहम सवाल उठता है बीजेपी पर। वो है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब मुख्यमंत्री बनाए गए, उनको ज्यादा समय नहीं मिला जनता के लिए काम करने का। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल जो है बीजेपी पर, और जो कि विपक्ष भी लगातार उठाती रही है, कि इस कार्यकाल में बीजेपी ने 3 मुख्यमंत्री के चेहरे बदल दिए। तो क्या एक बार फिर से बीजेपी पर जनता को विश्वास हो पाएगा? क्या एक बार फिर से जनता अपना विश्वास बीजेपी पर दिखा पाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए सवाल ये बड़ा है। लगातार जिस तरीके से प्रदेश के अंदर एक बदलाव है वो मुखिया के रूप में भाजपा ने जनता के समक्ष रखे हैं। और खासतौर पर अगर हम देखें इस बार के इस चुनाव में ये ऐसे मुद्दे हैं जिसको विपक्ष भुनाने का भी काम कर रही है। और इन मुद्दों को लेकर लगातार घिराव भी किया है भाजपा का। खासतौर पर इन सभी मुद्दों को अगर हम देखें तो ये ऐसे मुद्दे हैं कि वर्तमान में पिछले 6-7 महीने के अंदर इन मुद्दों पर विपक्षी पार्टियां, चाहे आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, इन्होंने सरकार को घेरने का काम किया है। और वर्तमान में चुनाव पे इसका जो असर है साफ तौर पे देखने को जरूर मिल सकता है, क्योंकि ये जेन्युइन मुद्दा है। जिस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री बदले गए और सवाल भी खड़े होते रहे कि आखिर क्या वजह रही कि भाजपा ने इन मुख्यमंत्रियों को बदलने के काम किया। लेकिन वर्तमान में जिस तरीके से युवा मुख्यमंत्री और 60+ के नारे के साथ चुनावी मैदान में भाजपा गई है और कहीं ना कहीं इसी को लेके यूथ को भुनाने की जो कवायद है वो की जा रही है। क्योंकि वर्तमान में चुनाव के समय बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा है जिसको खासतौर पर विपक्षी पार्टियां निशाने पे ले रही हैं और सरकारों को घेरने का काम कर रहे हैं, चाहे वो उत्तराखंड हो चाहे उत्तर प्रदेश हो। और वहां भी जहां की जिन राज्यों में चुनाव होने वहां भी ये मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा बनता हुआ चला जा रहा है। नए चेहरे देखने को मिल सकते हैं, और अगर नए चेहरे होंगे या नए उम्मीदवार होंगे तो वो कौन हो सकते हैं जिसको इस बार बीजेपी की ओर से मौका दिया जाएगा? अब देखिए कई ऐसे जो सिटिंग विधायक हैं जिनके टिकट कटने की संभावना साफ तौर पे बनी हुई है। लंबे समय से चर्चा किया जा रहा है कि जिन विधायकों के परफॉर्मेंस बेहतर नहीं है, पार्टी ने जो सर्वे कराए हैं, कई आकलन किए गए हैं, उनके टिकट जरूर कटेंगे। तकरीबन 15 से 20 ऐसे विधायक हो सकते हैं जिनके टिकट कट सकते हैं। अगर हम देखें, अगर देहरादून की बात करें, देहरादून का राजपुर जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ खजान दास विधायक हैं भाजपा के, और ऐसे में लंबे समय से भी चर्चा चल रही है कि वहाँ जो है भाजपा अपने जो विधायक के प्रत्याशी हैं उन्हें बदल सकती है, ऐसी संभावनाएं बनी हुई है। इसके अलावा कई ऐसे अन्य भी सीटें हैं जहाँ पे भाजपा अपने कैंडिडेट बदलने की जो कवायद है वो कर रही है। आकलन किया जा रहा है क्योंकि दावेदारों की संख्या भी अधिक है, लेकिन भाजपा ने ये भी देखा है कि जिताऊ कैंडिडेट रहे और उनको प्राथमिकता भी दी जाएगी। दूसरी तरफ जो सिटिंग विधायक हैं उनके परफॉर्मेंस को खंगालते हुए टिकट देने की जो कवायद है वो रहेगी। और अब इस पे जो कहीं ना कहीं तस्वीरें साफ भी होने वाली हैं। 3 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है दिल्ली में, उसमें कुछ तस्वीरें साफ हो जाएंगी। दूसरी तरफ खुद ही मदन कौशिक जो कि भाजपा के उत्तराखंड से प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि 20 तारीख यानी कि कल जो है वो भाजपा अपनी लिस्ट जारी करेगी। उसके पहले अगर दिल्ली में कुछ देखने वाली बात होगी कि आखिर इस सूची में किस किस का नाम शामिल होगा। कयास तमाम लगाए जा रहे हैं, लेकिन सबको इंतजार है बीजेपी द्वारा जारी की गई सूची का, जिसमें उत्तराखंड में कौन कौन से उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे इस बार, किन्हें टिकट मिलेगी, इन तमाम बातों का जिक्र होगा, खुलासा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।